हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन में दे रखा है n-1 CR इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई NCR+1। तो कहा है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब k की वैल्यू इनमें से किसी के बीच में लाई करती है। तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं n-1। तो ये तो हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ से मिल जाएगा हमें r फैक्टोरियल n-r-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या मिलेगा ज़रा देखें। तो ये मिलेगा n फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल। तो चेक कर लेंगे कि यही चीज़ बन रही हो हमारे पास। अब आप देखें, ये चीज़ इससे तो कैंसिल हो जाएगी। बाकियों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये n-1 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, r का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, के स्क्वायर माइनस 8 ऐसे ही रहेगा। इसमें से n निकाल लेते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे से r+1 निकाल लेते हैं तो r फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो के स्क्वायर माइनस 8 इक्वल आ जाएगा r+1 ओवर n। ज़रा इसको ढंग से आप देख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सबके को देख के चलाऊँ मैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ से देखने से पता लग रहा होगा कि k जो है r+1 के बराबर भी हो सकता है, सॉरी n जो है r+1 के बराबर भी हो सकता है, और n जो है इससे बड़ा भी हो सकता है। सीधी बात है कि n जो है r+1 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है हमेशा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। n कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है कॉम्बिनेशन में। तो इसी कंडीशन को लेकर हम चलेंगे आगे। क्या चलेंगे ज़रा देखें। सबसे पहले मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि अगर अगर r+1 के इक्वल हो, एक कंडीशन मैंने ये ले ली, तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो के स्क्वायर माइनस 8 है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो के स्क्वायर है वो 9 के इक्वल आ जाएगा, और के की वैल्यू +-3 आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ ध्यान में रखें अभी। तो k की वैल्यू +-3 आ चुकी है। ये तब जब हमने ये वाली कंडीशन ली है। अब अगर मैं कंडीशन ये ले लूँ, कौन सी वाली कंडीशन ले लूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं ले लूँ कि n ग्रेटर है n+1 से, तो उस हिसाब से ये वाली जो टर्म है ये 1 से छोटी हो जाएगी। ज़रा देखो, अगर n ग्रेटर है r+1 से, तो इसका मतलब है r+1 ओवर n जो है 1 से लेस होगा, और r+1 ओवर n अगर 1 से लेस होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि के स्क्वायर माइनस 8 जो है 1 से लेस होगा। इसका मतलब है के स्क्वायर लेस देन होगा 9 से। तो इसका मतलब है जो k है उसकी वैल्यू बिलोंग करेगी ओपन ब्रैकेट में -3 से 3। ये आपको पता होना चाहिए कि इससे कैसे लिखते हैं, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो एक ये मिल गई कंडीशन, एक ये मिल गई। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दूं तो आपको पता चलता होगा कि यहाँ पर k +-3 को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर k +-3 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है k की वैल्यू -3 से 3 की तरफ आएगी क्लोज्ड ब्रैकेट में। ये समझ में आ गया होगा। एक और कंडीशन हम लेते हैं, ज़रा देखो। आपको पता है कि ये चीज़ जो है हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो एक कंडीशन ये भी ले लेते हैं। इसका मतलब है के स्क्वायर माइनस 8 जो है ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। तो एक तीसरी कंडीशन और हमें उठानी है कि r+1 ओवर n जो है 1 से बेशक लेस है, लेकिन ये हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये भी कंडीशन लेनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन हमने क्यों ली है, क्योंकि हमने r+1 ओवर n को 1 से लेस तो दिखा दिया है, तो 1 से लेस तो नेगेटिव भी होता है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि के स्क्वायर -8 जो है वो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब है के स्क्वायर जो है वो 8 से बड़ा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं
इक्वल टू होता तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 निकलती, पर इक्वल टू की जगह ग्रेटर है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो इसी तरह इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखें। इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है के बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमने ये फाइनली सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंबाइन करना है। ऊपर जो मैंने लिखा था ये और ये, इसको ज़रा कंबाइन करो। कंबाइन करने के लिए मैं आपको नंबर लाइन दिखाता हूँ, नंबर लाइन पे शो करता हूँ। पहले इसको शो करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2√2 और ये है 2√2 और ये है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को एक्सेप्ट करती है। ये k की वैल्यू -3 यहाँ पर है और 3 यहाँ है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप कॉमन रीजन देखेंगे तो आपको कॉमन रीजन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है वो कॉमन रीजन, ज़रा देखेंगे। ये है और ये है। ये एक्सेप्टेबल है पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो k है वो बिलोंग करेगा, ज़रा देखिए किसको, -3 से -2√2 यूनियन ये क्या है 2√2 से 3। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने ये सारी कंडीशन को क्लब किया तो हमारे पास k की वैल्यू ये आ गई। लेकिन पहले तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में k की वैल्यू जो है पॉजिटिव सेंस में, और वैसे भी अगर k की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, ये नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ये पूरा पॉजिटिव ही होगा आपका ये। पर इन्होंने k की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर जो है सारी पॉजिटिव वैल्यूज में से किसी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू ये है। कैसे लिख सकते हैं कि k इज़ लेस देन इक्वल टू 3 बट k इज़ ग्रेटर देन 2√2। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे जाएं तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।